वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों, आरओ का जो री एग्ज़ाम है 27 जुलाई की ऑफिशियल डेट आ गई है। एक एक करके मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ, जो जो डाउट आए हैं। ठीक, सबसे पहला डाउट, क्या नंबर ऑफ़ पोस्ट बढ़ी हैं? तो नंबर ऑफ़ पोस्ट अभी नहीं बढ़ी है, क्योंकि 2025 की भी वैकेंसी आएगी, निश्चित ही आएगी। ठीक है, ये जैसे ही क्लियर होगी, इसका दिसंबर तक मेंस हो जाएगा, है ना। तो जनवरी या फरवरी में वापस से आपको 2025 से वैकेंसी, या इसी मतलब फॉर्म आपसे 2025 में ही भरवा लिया जाएगा। 2026 है उसमें ही पेपर होगा, ये निश्चित है। तो अभी तो 411 ही पोस्ट हैं, जिसमें से आप देख सकते हो समीक्षा अधिकारी की 322 पोस्ट हैं। बहुत बड़ी पोस्ट है इसमें, है ना। बैचलर डिग्री जिसमें मांगी थी, कोई टाइपिंग वाइपिंग नहीं है। सचिवालय में जो समीक्षा अधिकारी होता है, और सहायक समीक्षा अधिकारी की काफ़ी कम पोस्ट थी इसमें। जो यूपीपीएससी डिपार्टमेंट है वहाँ 9 है, और समीक्षा अधिकारी डिपार्टमेंट रेवेन्यू में 3 है। सहायक समीक्षा अधिकारी जो सचिवालय में 40 पोस्ट हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 23 हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी यूपीपीएससी आयोग में 13 हैं, और सहायक समीक्षा अधिकारी अकाउंट डिपार्टमेंट में 1 है। तो अभी 411 पोस्ट हैं। दूसरा डाउट, कौन कौन इसका पेपर दे पाएगा? तो देखिए, जिसने जिसने फॉर्म भरा होगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, जिसने जिसने फॉर्म भरा होगा, फॉर्म भरा था जब फॉर्म आया था, एग्ज़ाम नहीं दिया था उसने, एग्ज़ाम देने नहीं गया था, वो भी एग्ज़ाम दे पाएगा। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ ब्रीफ में आपको आसान भाषा में, तो अगर आपने सिर्फ आरओ 2023 वाला फॉर्म अगर भरा था तो उन सबको मौका मिलेगा। तीसरा सवाल, क्या दोबारा फॉर्म भराए जाएंगे इसके? नहीं, तो दोबारा फॉर्म नहीं भराए जाएंगे, क्योंकि ये री एग्ज़ाम है। जिन्होंने फॉर्म भरा था सिर्फ उनको ही दोबारा मौका मिलेगा इसमें, और किसी को मौका नहीं मिलेगा। तीसरा सवाल, जो लोग ओवर एज हो गए, कह रहे वो 40 साल के हो गए, तो उनसे कोई मतलब नहीं है। जब आपने फॉर्म भरा था तब आपकी 40 साल एज ना हो, है ना, क्योंकि फॉर्म तो 2023 में आया था। ये तो सरकार लेट करी ना 2 साल, इससे हम लोग को क्या लेना देना। तो जब आपने फॉर्म भरा हो तब आपकी उम्र ओवर एज ना हुई हो, बाकी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे डाउट थे जो लगातार आ रहे थे, तो इसलिए मैंने इसको बताया। अब मैं आपको इसको बता दूं, देखिए, अगर आप आरओ बनने का सपना देख रहे हैं समीक्षा अधिकारी का, तो इसमें आपको कोई ओ लेवल नहीं चाहिए, ठीक, कोई टाइपिंग नहीं चाहिए, सिर्फ आपको ग्रेजुएशन ही चाहिए होगा। अगर आप कट ऑफ आरओ का क्लियर करते हैं तो आप सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे। यूपीपीएससी आयोग में समीक्षा अधिकारी का कट ऑफ सचिवालय से थोड़ा कम जाता है। एआरओ है, अगर सचिवालय में आप एआरओ बनना चाहते हैं सचिवालय में, है ना, क्योंकि एक एआरओ को लगभग 3-4-5 साल लग जाते हैं आरओ बनने में, है ना। तो अगर आप एआरओ बनना चाहते हैं तो कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा। पेपर आरओ एआरओ का एक ही होता है, पेपर एक ही होगा। अब देखिए, एआरओ के लिए आपको टाइपिंग भी चाहिए, और वो भी कैसी टाइपिंग? हिंदी टाइपिंग इसमें चाहिए होती है भाई, सचिवालय में हिंदी टाइपिंग चाहिए। ओ लेवल चाहिए आपको, है ना, ओ लेवल चाहिए। CCC से काम नहीं चलेगा। जो रीसेंट शासन आदेश है वो यही है कि ओ लेवल चाहिए, या आपने वो कर रखा हो, BCA वगैरह कर रखा हो, मतलब कोई भी कंप्यूटर में 1 साल का डिप्लोमा कम से कम किया हो, है ना। 1 साल से ज़्यादा का है कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। कम से कम 1 साल हो, क्योंकि CCC तो 3 महीने का होता है ना, तो वो मान्य नहीं होगा, है ना। तो ये सारे डाउट हैं। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट में पूछेगा, उस पर मैं आपको सेपरेट वीडियो दे दूँगा। तो अच्छी खासी पोस्ट है। आज आप टाइम देखेंगे, 20 मार्च लगभग हो चुकी है, 20 मार्च हो गई है। आपके पास 27 जुलाई तक का समय है। तो मार्च है, अप्रैल पूरा मिल रहा है, मई मिल रहा है, जून मिल रहा है। मार्च के तो 10 ही दिन है भाई, अप्रैल के 30 दिन है, मई के 31 दिन है, जून के 30 दिन है, जुलाई के 27 दिन है। तो 30, 30, 60, 30, 90, 10, 100, 120, 25 दिन आपके पास मिल रहे हैं। अब भी यार समय को बर्बाद करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, पेपर का लेवल क्योंकि काफ़ी टफ है। अब आपको कितना भी कम, अगर आप 8 से 10 घंटा पढ़ेंगे, 8 से 10 घंटा, है ना, तो शुरुआत से एकदम चीज़ों को कवर कर सकते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, PYQ टेस्ट नए क्वेश्चन के लिए बिना टेस्ट के आप सिलेक्शन ले ही नहीं सकते। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे 55 टेस्ट हम आपको दे रहे हैं ना, हिंदी GS के पूरे टेस्ट एक लगाइए, ज़रूर टेस्ट लगाइए, PYQ लगाइए, हिंदी का रिवीजन करिए। अब रही बात करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स कितना पढ़ना अगर जुलाई में पेपर है, तो करंट एकदम सेफ अगर आप रहना चाहते हैं, एकदम 100%, 90% करंट अफेयर्स करना चाहते हैं, तो आप देखिए अगस्त से करंट अफेयर्स को चालू करिए। अगस्त से लेके जो आपका मई, मतलब जून आएगा, मई कह रहा हूँ, जून का पूरा करंट अफेयर्स करिए। और अगर हो सके तो 15 दिन जुलाई का भी अंत में पढ़ लीजिएगा, वो हम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में दे देंगे, क्योंकि पेपर 15 दिन 20 दिन पहले बन जाता है। 27 जुलाई को पेपर है, तो 10 जुलाई तक का अगर आप कर लोगे, 15 जुलाई तक, तो मोर देन इनफ रहेगा। तो फिलहाल अगस्त से जून तक का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे 1 घंटे का वीडियो आता है, डेली उसको देखिए, नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन करिए। एकदम मतलब ये समझ लीजिए ज़िंदगी का आखिरी मौका है आपको, इसको छोड़ना नहीं है। एक बार समीक्षा अधिकारी बन गए तो फिर चीज़ें सब अपने आप देखोगे ना, सब समय बदल जाएगा। तो इसलिए सब कुछ छोड़ दो, जो दोस्ती यारी है, इधर उधर जाना है, तब समय बर्बाद करना है, सब छोड़ो। खाली समय है, कुछ और रिवाइज़ करो,
मतलब पढ़ाई के माहौल में ही रहो, ठीक है। बाकी कोई समस्या हो पूछे, एकदम ज़ीरो से तैयारी अभी भी आप हमारे गाइडेंस के साथ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी एग्ज़ाम को निकालने की। चाहे जैसा पेपर है, आपको पिछली बार भी हमने 125 से ज़्यादा सवाल फंसा के दिए थे। पूरा जीएस का, करंट अफेयर्स का, हिंदी का मटेरियल, साथ में टेस्ट और डेली प्रैक्टिस के लिए आपको कोई बहुत ही कम प्राइस में 3 से 4 हज़ार रुपये में पूरी तैयारी आप कर सकते हैं।